ऐसे प्रभाव के समय में जन्मे हों। हम आज भी ऐसे समय पे जन्म ले गए हैं और हम पे ऐसी कृपा है इसलिए जन्मे हैं, अन्यथा नहीं जन्मते। अभी विकट जब कलयुग का समय आएगा उस समय पे शायद ऐसी परिस्थितियां देखने के लिए उपलब्ध ना हो, ऐसे विशेष प्रकार के संत हमारे सामने देखने को उपलब्ध ना हो जो ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त हैं। भगवान की ऐसी विशेष कृपा है, भगवान का नाम जब ले रहे हैं, शरीर के ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं कोई प्रभाव नहीं दे रहे। आप देखिए मायापुर धाम पश्चिम बंगाल में कोलकाता से 130 किलोमीटर दूर है। आप गूगल पर सर्च करिएगा, मायापुर धाम में एक बहुत विशेष संत जो है निवास करते हैं और शिला प्रपात के शिष्य हैं, जय पताका स्वामी महाराज। क्या नाम है? जय पताका, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज। इतने कृपालु, इतने दयावान है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भगवान के नाम का प्रचार यदि किसी संस्था ने किया है, किसी आचार्य ने किया है, किसी गुरु ने किया है, तो जय पताका स्वामी महाराज ने वहां पर बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। शरीर का कोई अंग कार्य करने को तैयार नहीं है, फिर भी भक्तिमय सेवाओं में लगे हुए हैं। सुबह सुबह भगवान के पास जाकर मंदिर में वहां पर प्रवचन देना है। शरीर पैरालाइज है, विभिन्न प्रकार के अंगों ने जो है, कभी कोई अंग कहता है कि मैं अब काम नहीं करूंगा, कभी कोई अंग कहता है काम नहीं करूंगा, लेकिन सेवा करनी है तो सेवा करनी है। कौन है जो उनकी शक्ति दे रहा है? कौन है जो उनके शरीर को चला रहा है? वो संकल्प लिए हैं। जिस समय मंदिर बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, इस्कॉन का अंतरराष्ट्रीय जो केंद्र है वो मायापुर में है, मायापुर मंदिर। अभी सब लोग जा रहे हैं, इसी महीने 31 तारीख को मायापुर के लिए प्रस्थान करेंगे, तो प्रयास करेंगे हम अगर उनका दर्शन मिल जाए तो ऐसे संत हमारे सामने हैं जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। और ये पंच महाभूत, ये प्रकृति, ये देवी देवता सब उनके ऊपर कृपा किए हुए हैं कि कैसे भी करो तुम भगवान की भक्ति करो, जब तक रहना चाहते हो संसार में रहो, और जब कार्य पूरा हो जाए, संतुष्टि हो जाए, तो चलना। सीट तो वैसे ही पक्की है भगवत धाम में। तो ऐसा अपने आप को बनाना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी भक्तों की कृपा से। ऐसे जो गुरु हैं, उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, वरिष्ठ भक्त, ऐसे भक्तों की कृपा से हमको भगवान की सेवा करने का प्रयास करना है। तो अब होता क्या है, आगे जब हम भक्ति करते हैं तो भक्तों का संग मिल गया, एक शास्त्रों का ज्ञान मिल गया, और शास्त्रों का ज्ञान मिलके अपनी बुद्धि को ऐसी सेवाओं में लगाया जहां पर कि हम भगवान से संबंधित कार्य करें। यदि किसी कार्य में भगवान को सर्व करने की इच्छा नहीं है तो विष्ठा समान है वो कार्य। यदि आप किसी प्रकार का कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, और उस व्यवसाय से कमाए हुए धन को भगवान की सेवा में लगाने की इच्छा नहीं है, तो विष्ठा समान है वो कार्य। मन के अंदर ये इच्छा, ये भाव होना आवश्यक है कि इस कार्य से जो धन प्राप्त होगा, कुछ अंश मेरे को भगवान के लिए कैसे भी करके लगाना है, और मैं तो भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ। ये जो घर के अंदर मेरे सदस्य हैं, ये भी जो है भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुए कि मैं इनको सर्व करके इनको भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा सकूं। आज शायद ये माला नहीं कर रहे, कल ये माला करने चाहिए, ऐसा मेरे को विचार बनाना। भगवान के नाम का जप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को जागृत करना, अपने पड़ोसियों को जागृत करना, क्योंकि आप उनके ऊपर कृपा करेंगे, आप उनको देंगे भक्ति। और भगवान को वो लोग बहुत प्रिय हैं जो कि भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। कैसे लोग प्रिय हैं? भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। तो यदि हम भगवान के नाम का प्रचार करेंगे तो भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। लेकिन हम तो कलयुगी लोग हैं, हम तो जरा सी बात में भूल जाते हैं। हम तो ऐसे समय पे उत्पन्न हुए यहाँ संसार में कि विभिन्न प्रकार के आकर्षण हैं, थोड़ी हमारे अंदर आलस्य भी है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमें रोक लेता है। तो आगे श्रील प्रभुपाद इस श्लोका के तात्पर्य में बताते हैं कि सब कुछ जानते हैं हम,
क्या हम नहीं जानते कि हमें भक्ति करनी चाहिए? क्या हम नहीं जानते हैं कि ये जो भक्ति है शास्त्रों के अनुसार ये भक्ति ही साथ जाएगी, बाकी ना तो बेटा जाएगा ना बेटी जाएगी ना कोई और जाने वाला है। क्या जाने वाला है? क्या मेरा घर जाने वाला है? जिस संपत्ति के लिए मैंने सबसे लड़ाई करी के जाने वाला है? नहीं जाने वाला है। जाने वाला कौन है? ये भक्ति साथ जाएगी, भक्तों की कृपा साथ जाएगी। हम जब संसार से जाएंगे और चार भक्त हमारे साथ में खड़े होंगे, जब कीर्तन कर रहे होंगे तो कीर्तन जो है हम सुन रहे होंगे, शरीर वहां पड़ा होगा, वो भी एक आनंद है। तो धीरे धीरे शरीर से भी आसक्ति आपकी उठी। लेकिन सब कुछ हम जानते हैं लेकिन हम करते नहीं। अब क्या करें? होता है ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि सब कुछ जानते हैं, स्वीकार करते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार करते हैं हमें करना चाहिए, ये भी स्वीकार करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो क्या करें? और ऐसा नहीं है कि उनके मन के अंदर भाव है कि नहीं मुझे नहीं करना ना, ऐसा भाव नहीं है। भाव है मुझे करना चाहिए, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं इतना आलसी हूं, मैं इतना ढीठ हो गया हूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये भाव है उनके मन में, वो समझते हैं मैं गलत हूं। बस ये समझना आवश्यक है कि आप गलत हैं। ये जो पॉइंट है ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये समझना कि मैं गलत हूं। और ये जो पॉइंट है ये आपकी सारी कमियां खत्म कर देता है कि मैं गलत हूं। कैसे? विगत जन्मों से हम अलग अलग प्रकार के जन्म लेते आए, कभी कुछ बने कभी कुछ बने, कई बार मनुष्य जन्म भी मिला होगा। पूर्व जन्म में हमने कुछ ना कुछ भक्ति कार्य किए हैं, इसीलिए हम इस जन्म में भक्ति में जुड़े हैं। भक्ति में जुड़ना इतना आसान नहीं है, सत्य है। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु यदि कश्चित् सिद्धय। हजारों लोगों में कोई एक, कितने में? हजारों लोगों में कोई एक भगवान की भक्ति में जुड़ता है, और ऐसे लाखों में एक कोई जाके भगवान को प्राप्त करता है। तो आप सोचिए कि हजारों में एक तो हम हो गए हैं, तो कितनी जनसंख्या है यहाँ सोसाइटी की 1300 फ्लैट्स हैं, तो 5000 के आसपास हो गई। तो अब समझिए कि इन 5000 में से जो 5 इस सोसाइटी के यहाँ लोग बैठे हैं, वो समझिए कि वो उन 1000 में से तो एक है। समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंस है आपका? आप आसान नहीं है भक्त बनना। पूर्व जन्म में कर्म ना किए होते आप बनते नहीं। आप पूर्व जन्म के कर्म किए हैं, भक्ति में भगवत भक्तों के साथ रहे हैं, भगवत कर्म किए हैं, भगवान के भक्तों की सेवा की है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। अन्यथा इतनी सांसारिक संख्या है यहाँ पर, 1300 फ्लैट आप बता रहे हैं। आप सोचिए सब लोग घर में बैठे हैं, उनको क्यों नहीं प्राप्त हुई कृपा? यदि भक्ति इतनी आसान है तो हो जानी चाहिए थी, क्यों प्रभाकर प्रभु जी, है नहीं? लेकिन वो यहां तक नहीं आ पाए, उनको माया ने रोक के रखा। तो आपके अंदर स्वीकार्यता है इस बात की कि ठीक है मैं जितना भी कर पा रहा हूं, लेकिन भक्तों का संग करूंगा, भक्त जो कहेंगे करूंगा, भक्ति में सेवाएं करूंगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं आगे इस श्लोका में? प्रभुपाद बता रहे हैं आगे कि ऐसा भक्त जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं को नहीं भी कर पा रहा है, लेकिन लगा हुआ है, निरंतर प्रयास कर रहा है प्रीति प्राप्त करने का, भगवान की सेवा करने का निरंतर प्रयास कर रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, उसको पता है मैं परेशान हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरी आदत ऐसी नहीं है, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरा मन साथ नहीं दे रहा है, मैं विभिन्न प्रकार के गलत जो ना व्यवस्थाओं में लगा हुआ हूं, मित्र गणों में लगा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन मैं शरणागत हूं अपने साथ के भक्तों के लिए जो भगवान की
भक्ति कर रहे हैं तो मैं उनका साथ लगाऊंगा। इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है, भाव ये जरूरी है कि आप भक्तों के साथ लगे रहेंगे, आप भक्ति में सेवाएं करे रहेंगे, करते रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं आगे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? तो भगवान गारंटी ले रहे हैं इस बात की कि मैं तुम्हें एक दूसरा रास्ता भी दे दूंगा। औरों को नहीं दे रहे, औरों को नहीं दे रहे, औरों को छूट नहीं है। छूट किसको है? जो भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर है, उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो लगातार भगवान की विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं में हमको लगे रहना है, भक्तों का संग करते रहना है, रविवार की क्लास में आते रहना है, हर संडे अपने को बूस्ट करते रहना है अगले संडे की तैयारी की। धीरे 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 करके यही 1-1, 2-2 ग्राम जो भक्ति का जो ड्रॉप है, इसको हर रविवार को लेके हम जो है माया रूपी इस संसार की जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, ऐसी अपंगता से बच जाएंगी। बहुत आसान है। तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अपने दिन के अंदर यदि हमने किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य किया है तो उसको कैसे भगवान से जोड़ें। तो सर्वप्रथम हमने 2 उदाहरण बता दिए कि हमने प्रसाद, भगवान का भोग, और साथ में हमारा कार्य है। माता जी का एक कार्य और प्रभु जी का एक कार्य, हमने दोनों डिफाइन कर दिए। आगे की बात करते हैं। माता जी घर में कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि घर की सफाई। तो ये संसार के अंदर जो व्यवस्थाएं हमको दी है, हमें गाड़ी दी है, हमको जो है अपना घर दिया है, जो जीवन को यापन करने की व्यवस्थाएं दी हैं, किस लिए दी हैं? भगवान ने हमारी सुविधाओं के लिए। ऐसे ही है ना। तो जो पिता बच्चे को पैसे देता है, ले तेरा जो मन करे वो खा ले, बाजार से खरीद ले। यदि हमें बचपन याद हो अपना, तो हम जाते थे लेने के लिए। हम में से कुछ ऐसे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, पता नहीं कितने प्रतिशत होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बाजार से चीज लेने के बाद सीधे घर पे आते हैं और पिताजी को ऑफर करते हैं। बच्चे को जलेबी पसंद है तो जलेबी लेके आए और पिताजी को खिला रहा है। अब उस परिस्थिति को देखिए, पिता कितना प्रसन्न होगा। होगा क्या नहीं होगा? पिता प्रसन्न होगा? या कोई ऐसे पिता भी हैं उनको प्रसन्नता महसूस नहीं होती है? प्रसन्नता होती है जब बच्चा आपको आके सर्व करता है। तो हम उस परम पिता परमात्मा के, श्री कृष्ण के, श्री हरि के बच्चे हैं। भगवान ने जो हमें व्यवस्थाएं दी हैं, वो है तो भगवान की व्यवस्थाएं ना। हाँ, ऐसे ही है ना। वेदों में श्लोका है जो कि एक ईशो उपनिषद के नाम से एक उपनिषद है, उसका दूसरा श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्व यात किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रध कस्विद्धनम। क्या है श्लोका का अर्थ? श्लोका का अर्थ है, इस चराचर जगत के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है वो भगवान का है। ये जो दृश्य जगत है, इस संसार के अंदर कुछ भी दिखता है, पेड़ पौधे, एनीथिंग, सब कुछ भगवान का है। मनुष्य जिन व्यवस्थाओं के बारे में ऐसा विचारण कर रहा है कि ये व्यवस्थाएं मैंने बनाई, वो भी भगवान की हैं। क्योंकि यदि मैंने कोई धातु बनाई है तो धातु को बनाने के लिए जो मटेरियल आया वो किसने बनाया? मैंने पृथ्वी को खोद के उसमें से सोना निकाला तो वो किसने बनाया? ये चराचर जगत, इस सृष्टि के अंदर की सारी जो व्यवस्थाएं वो भगवान की हैं और भगवान की ही रहेंगी। भगवान ने हमको दी है कुछ समय के लिए। ये घर के नाम की रजिस्ट्री हमारे नाम पे करा के दी है।
असलियत तो ये है कि ये रजिस्ट्री कब तक मेरे नाम पे रहेगी ये भी मुझे नहीं पता है, और मैं इस प्रॉपर्टी को अपना समझ रहा हूं। है कि नहीं? ऐसा ही है। लेकिन मैं रजिस्ट्री ये ईंट पत्थर के घरों की नहीं कह रहा हूं, ये रजिस्ट्री है इस शरीर की, जिसे मैं सोच रहा हूं ये मेरा है, ये मेरा मकान है, मैंने बनाया है, मैंने इस पे क्रीम पाउडर तेल लगाया है, और मैंने अपने इसके बालों को चमकाया है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा शरीर है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। और ये जो रजिस्ट्री आपके नाम की है ये किस समय चली जाएगी कोई भरोसा नहीं होगा, तुरंत ट्रांसफर। तो ये जो ट्रांसफर है इसको स्वीकार कर लीजिए, कुछ नहीं है, जो है उस पर कार्य करना। किस पर कार्य करना? भगवत भक्ति के लिए कार्य करना, भगवान के नाम का जप करना, अच्छे से सुनना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा प्रार्थना करना आचार्यों से कि कृपा कर दीजिए, मैं तो बद्ध हूं, मुझे तो बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, शास्त्र पढ़ा नहीं हूं, बचपन से लेकर बड़े होने तक विभिन्न प्रकार की इस संसारिक व्यवस्थाओं में, मित्रगण में, यार दोस्तों में, और अपने सब संसारिक जो परिजन है उनमें लगा रहा। अब आपकी कृपा से मुझे भक्तों का संग मिला है, तो मुझ पर कृपा कर दीजिए, कैसे भी करके मुझे आप अपने से जोड़ दीजिए। तो भगवान जोड़ देंगे। प्रीति प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका भगवत सेवाओं में लगे रहिए। मन कहेगा, क्योंकि मन तो मन है। अर्जुन ने भी कहा था, हमारी ओर से मन के बारे में पूछा भगवान से। अर्जुन ने कहा कि भगवान विभिन्न प्रकार की चीजें आपने मुझे बताई, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप कहो तो मैं हवा को रोक लूंगा, लेकिन मैं मन को नहीं रोक सकता। मनः चंचलः कृष्ण, बताते हैं मन बहुत चंचल है। अर्जुन कह रहे हैं, हरीश नहीं कह रहे हैं, ऋषिकेश परमेश्वर दास नहीं कह रहा है अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कितना इंपॉर्टेंस है। स्वर्ग चले गए थे शरीर से, शरीर अर्जुन चले गए स्वर्ग, वहां से विद्या सीख के आए थे। कह रहे मन को नहीं रोक पाऊंगा। तो मन तो मेरा कहेगा कि मुझे भक्ति में सेवाओं में थोड़ा सा लेट हो जाऊं, आधा घंटा 1 घंटा कुछ लेट हो जाता हूं, लेकिन हमें कहना है नहीं, तो मुझे बेवकूफ बना रहा है, मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। लालची है ना, मनुष्य का अवगुण है कि वो लालची है। तो लालची भक्ति में हो जाइए, भक्ति में लालची हो जाइए। ये भक्ति धन को इकट्ठा कीजिए, भक्ति धन को बचाइए, कोई आपके भक्ति धन को उठा कर न ले जाए, कोई संसारिक बातें आपके कान में प्रवेश न करा दे। तो ऐसे करके भक्ति धन को बचा के रखिए। जैसे ही कोई संसार के अंदर घुसाने वाला आपको व्यक्ति आए, आपसे किसी की बात बुराई करे, तुरंत कहिए अच्छा हरे कृष्णा, मुझे जरा कुछ काम याद आ गया, मुझे करना है। तुरंत बचा लीजिए अपनी भक्ति को, बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति। ठीक है प्रभु जी। तो यही एक साधन है, भक्तों की कृपा, भगवान का प्रसाद, भगवत सेवा। इसको साधन बना के हम भगवत प्राप्ति को बहुत आसानी से कर लेंगे और भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे हम हरिनाम करेंगे ना, ये हरिनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हरिनाम हमको पवित्र कर देगा। हमारा जो हृदय है उसके अंदर जो संसारिक सारी संवेदनाएं, सारे हमारे अवगुण सब यहाँ व्याप्त हैं, सब खत्म हो जाएंगे सिर्फ क्या करने से? भगवान के नाम का निरंतर जप करने से। इतना ही करना, वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप अभी पूछ सकते हैं। यस, का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। बताइए कुछ